सभी को सातवें नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है जो इस प्रकार है। दुर्गा सप्तशती के प्राधानिक रहस्य में बताया गया है कि जब देवी ने इस सृष्टि का निर्माण शुरू किया और ब्रह्मा विष्णु एवं महेश का प्रतिकरण हुआ, तब उससे पहले देवी ने अपने स्वरूप के 3 महादेवियों को उत्पन्न किया। सर्वेश्वरी महालक्ष्मी ने ब्रह्मांड को अंधकारमय और तामसी गुणों से भरा हुआ देखकर सबसे पहले तमसी रूप में जिस देवी को उत्पन्न किया वह है देवी कालरात्रि। देवी कालरात्रि ही अपने गुण और कर्मों द्वारा महामाया, महामारी, महाकाली, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा और दुर्तत्या कहलाती है। कालरात्रि की पूजा विधि। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती है। षष्ठी पूजा के दिन जिस दिन बिल्लव को आमंत्रित किया जाता है उससे आग तोड़कर लाया जाता है और उससे माँ की आंखें बनती है। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का काफी महत्व बताया गया है। इस दिन से भक्त जनों के लिए देवी माँ का दरवाजा खुल जाता है और भक्त गण पूजा स्थलों में देवी के दर्शन हेतु पूजा स्थल पर जुटने लगते हैं। सप्तमी की पूजा सुबह व अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। इस दिन अनेक प्रकार के मिष्ठान एवं कहीं कहीं तांत्रिक विधि से पूजा होने पर मदिरा भी देवी को अर्पित की जाती है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण हेतु जो साधक साधना में लगे होते हैं, आज सहस्त्रकार चक्र का भेदन करने व पूजा विधान में शास्त्रों में जैसा वर्णित है उनके अनुसार पहले कलश की पूजा करनी चाहिए, फिर नवग्रह, 10 दिक्पाल, देवी के परिवार उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, फिर माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा से पहले उनका ध्यान करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ काली रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गा का सप्तम रूप श्री कालरात्रि है। ये काल का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती है। नवरात्रि के सप्तम दिन इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित भानु चक्र मध्यम ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। संसार में कालों का नाश करने वाली देवी कालरात्रि ही भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती हर लेती है, दुश्मनों का नाश करती है तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती है। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप व शक्ति को कालरात्रि कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। इस वर्ण अंधकार की भांति काला है, केश बिखरे हुए हैं, कंठ में विद्युत की चमक वाली माला है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती है। इनकी नासिका से श्वास व निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती है। माँ का यह भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए ही है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होती है, इस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के सप्तम दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में अवस्थित होता है। मधुकैटभ नामक महाक्रमी असुर ने जीवन की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने इसकी मंत्र से माँ की स्तुति की थी। यह देवी कालरात्रि ही महामाया है, भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इन्होंने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ कर रखा है। देवी कालरात्रि का वर्ण काजल के समान काले रंग का है और जो अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है। माँ कालरात्रि के 3 बड़े बड़े उभरे हुए नेत्र, जिनमें माँ अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रखती है। देवी की 4 भुजाएं दाईं ओर की ओर ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान दे रही है, नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बाईं भुजा में तलवार और खड़ग धारण किया है। देवी कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं, हवाओं में लहरा रहे हैं। देवी कालरात्रि गर्दम्भ का सवार है। माँ वर्ण काला होने पर भी कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। देवी कालरात्रि का यह विचित्र रूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है, अतः देवी को शुभंकरी भी कहा जाता है। देवी का रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है।